अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये कीनिया वो कंट्री है कि जहाँ पे ऑन अराइवल पाकिस्तानियों को वीज़ा मिल जाया करता था और मज़ीद अगर वो परमिट के लिए भी अप्लाई करते हैं तो इतना मुश्किल नहीं हुआ करता था, आसानी से मिल जाया करता था। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, अभी मेरे दोस्त ने अप्लाई किया हुआ है काफ़ी देर से वीज़ा के लिए, परमिट के लिए, लेकिन उसका परमिट नहीं बन रहा। जब वो उनके ऑफिस में पहुंचा कि वजह क्या है, क्यों नहीं परमिट बन रहा, तो उन्होंने मजीद भी कितना ढेर जो है वो फाइलों का दिखा दिया कि ये देखो ये भी तुम्हारे पाकिस्तानियों की फाइलें हैं, हम इनको भी नहीं दे रहे वीज़ा। तो वजह पूछी कि वजह क्या है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पाकिस्तानियों की जो बिहेव है, जो सलूक करते हो आप हमारी आवाम के साथ, वही वजह है। वो क्या कि हमारे पाकिस्तानी जब यहाँ पे आके कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, उनका बिज़नेस चलने लगता है और उनके साथ वर्कर होते हैं, यहीं के लोग होते हैं जो उनके पास काम करते हैं, तो उनको एक वो गुलाम की तरह समझते हैं और बहुत बुरा उनके साथ सलूक करते हैं। ये सारे नहीं जो करते हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। अल्फाज के पर्दे में मैं जिनसे मुखातिब हूँ वो समझ गए होंगे क्यों नाम लिया जाए। तो बहरहाल इस तरह का सलूक करने वाले भी होते हैं। तो वो कहने लगे कि फिर ये कंप्लेनें हमें आती हैं, हमें बताया जाता है कि हमारे लोगों के साथ ये सलूक तुम्हारे पाकिस्तानी कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे अंग्रेज़ लोग भी आते हैं, यहाँ पे अरबी लोग भी आते हैं, उनका वो बिहेव नहीं होता इन काले लोगों के साथ जो बिहेव हम पाकिस्तानी या इंडियन लोग इनके साथ करते हैं। तो इंडिया से भी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं, तो इंडिया वालों का भी बिहेव उसी तरह का होता है कि इनको अच्छा नहीं समझते, तो फिर ये प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। और दूसरी वजह क्या होती है, वो ये कि हमारे पाकिस्तानी जब दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, इनका असूल तरीकाकार ये है कि ये वहाँ पे जाके शादियाँ कर लेते हैं और कुछ अरसे के लिए वो शादी रहती है और फिर जब वापस जाना होता है बगैर बताए वापस भाग जाते हैं, बताते भी नहीं। तो इस वजह से भी इनका जो है करैक्टर बहुत ख़राब हुआ है। जैसे कि चाइना में भी पहले पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत आसानी थी, ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाया करता था, लेकिन आजकल वो मेरा एक दोस्त बता रहा था कि आजकल वो वीज़ा आसानी से नहीं दे रहे, बहुत तंग किया जाता है। और होता यूँ था कि जब पाकिस्तानी हमारे चाइना में पहुँचते तो चाइना के जो मुसलमान हैं वो हमारे पाकिस्तानी मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा एतमाद करते थे। वो कहते थे ये बहुत मुखलिस मुसलमान हैं, तो इसलिए वो शादी के लिए अपनी बेटियां दे दिया करते थे। और ये शादी करके फिर वही सलूक जो इन्होंने करना होता था, कुछ ज़्यादा होशियार बनते हैं कि ये फिर वापस भाग आते थे। तो देखें कि होशियार वाकई आप हैं, आपको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ है पाकिस्तानी लोगों को कि पाकिस्तानी अगर यहाँ पे आके कारोबार करते हैं, तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी पाकिस्तानियों की जहानत के एतबार से कि कितने अच्छे अंदाज में वो कारोबार चला सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने इस दिमाग को गलत अंदाज में यूज़ करें। देखिए कि आप तो इस तरह की कोई होशियारी लगा के चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरे पाकिस्तानियों के लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं, उनके लिए मसला बनता है। तो इसलिए इन चीज़ों का लिहाज रखा जाए। और एक और बात आपसे शेयर करता चलूँ, वो ये कि यहाँ पे जिनको हम एक यानी हमारे लोगों में इस कौम को, ये काले लोग जो हैं, इनको शायद एक गुलाम कौम समझा जाता है या जंगली कौम समझा जाता है। इस तरह ये सब के पॉइंट ये नज़रिया नहीं होगा, लेकिन जिन जिन का ये नज़रिया है, तो देखो यार, ये कौम जिनको हम अच्छा नहीं समझते, अच्छे अल्फाज से याद नहीं करते, वो उनका तरीकाकार तो ये है कि जब वो गाड़ी में भी बैठना होता है बिल्कुल लाइन में खड़े हो जाएंगे, कोई नहीं ऐसा होगा कि कोई आगे आके घुसड़ा हो। इवन कि यहाँ पे मैंने मसाजिद में देखा है कि मसाजिद में आप चले जाओ और वॉशरूम होते हैं ना, ये टॉयलेट होते हैं, वहाँ पे अगर आपने जाना है तो आप अगर साइड पे भी खड़े हैं, लाइन में नहीं हुई है, अगर लाइन में आप नहीं भी खड़े हुए, साइड पे खड़े हुए हैं, तो जब आपकी बारी आएगी आपको बता देंगे कि अब आपकी बारी है। यानी इस तरह का इनका बिहेव है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में देख लें कि अव्वल तो लाइन में खड़े होंगे नहीं, खुसूसन जब इवन के जब मशाइख से मिलना होता है, जब उलमा से मिलना होता है, उस वक्त भी जो है लाइन बनाने का तसव्वुर नहीं होता। और अगर लाइन बना भी लेते हैं तो दूसरा आके लाइन में घुस रहा होता है आगे, वो एक शख्स को रिक्वेस्ट कर लेता है, भाई प्लीज़ मुझे खड़ा होने दो ना, तो वो उसे मुरव्वतन कह देता है कि ठीक है यार तुम खड़ा हो जाओ यहाँ पे, ठीक है तुमने एक को मुतमिन कर लिया, लेकिन जो पीछे 100 शख्स आपके पीछे खड़ा हुआ है उनको आपने कौन मुतमिन करेगा। देखिए कि उनकी हक तलफी हुई।
آپ حق تلفی کر رہے ہیں اور ایک مستحب کام کے لیے، مثلا آپ کسی شیخ کو ملنا چاہ رہے ہیں، کسی عالم صاحب کو ملنا چاہ رہے ہیں، یہ ایک مستحب کام تھا، لیکن جو پیچھے 100 شخص کھڑا ہے اور آپ آگے آگے گزر رہے ہیں، یہ آپ 100 شخص کی حق تلفی کر رہے ہیں جو کہ حرام ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ مستحب کام کے لیے حرام کام کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، لہٰذا اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اور ایک اور بات کہ جب ہم جہاز میں بھی بیٹھتے ہیں نا تو بہت ایک عجیب انداز ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان کے جو دیہاتی ہیں، سارے دیہاتی بھی نہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کو ہم ان پڑھ کہتے ہیں، تو ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے جہاز میں بیٹھنے کا بہت عجیب، دوڑتے ہوئے بیٹھیں گے۔ اور پھر بلکہ میں آپ سے یہ بات بھی شیئر کرتا چلوں کہ میرا ایک دوست ہے یہاں سے، اس نے پاکستان واپس جانا تھا، اس کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ بیمار تھی، تو اس نے جو ہے VIP سیٹیں جو فرنٹ والی ہوتی ہیں وہاں سے وہ سیٹیں کروائی ہوئی تھیں۔ تو اب جب یہ جہاز میں پہنچا دبئی، پھر یہاں سے دبئی گیا، دبئی سے اس نے پاکستان جانا تھا، دبئی سے سارے ہمارے پاکستانی ہی تھے آگے زیادہ، تو وہ جہاز میں بیٹھے ہیں جا کے، یہ جب پہنچا تو اس کی سیٹ جو ہے وہاں پہ ہمارے ہی پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ بھائی میں نے بک کروائی ہوئی ہے لہٰذا مجھے بیٹھنے دیا جائے۔ وہ کہنے لگا نہیں جی، جڑا بہ گیا بہ گیا۔ اور بھائی ایسا نہیں ہوتا، سیٹ وہی ہوتی ہے جو آپ نے بک کروائی ہوئی ہے۔ اس نے پھر پولیس والوں کو بلایا کہ یار یہ معاملہ ہے۔ پولیس والا بھی کہنے لگا کہ یار اب ہم کیا کریں، یہ تمہارے ہی پاکستانی لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ کس طرح ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو آخر مجبوراً میرے دوست کو پیچھے جانا پڑا، تو ہمارے پاکستانیوں کی ایک اس حرکت کی وجہ سے۔ اور ایک اور چٹکلا سناتا چلو کہ جب فرسٹ ٹائم ٹریول تھا تو اس وقت تربیت دی جا رہی تھی ہمیں کہ کن کن چیزوں کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اسی کلاس میں، اور وہ کہنے لگا کہ جناب اگر جہاز میں سیٹیں فل ہو جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو وہ جو سکھانے والے تھے وہ کہنے لگے پھر چھت پہ بیٹھ جانا ہے۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا کہ جہاز میں سیٹیں فل ہو جائیں، بھائی آپ نے جو سیٹ جو ہے بک کروائی ہوئی ہے وہ آپ کی ہی ہے۔ جو ٹریول کرتے ہیں ان سے میں مخاطب نہیں ہوں، میں خصوصاً ان سے مخاطب ہوں جو فرسٹ ٹائم ٹریول کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تھیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا، آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تاکہ پاکستان کی عزت اور پاکستان کا وقار جو ہے وہ برقرار رہے۔ میں مانتا ہوں کہ دیگر قوموں میں بھی بہت ساری اس طرح کی خرافات ہیں، یہاں کے جیسے یہ لوگ ہیں ان میں چوری ڈکیٹی کا بہت زیادہ رواج ہے، جھوٹ بولنے کا رواج ہے، لیکن یار ہم میں یہ عادتیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم ایک مسلم کنٹری سے ہیں اور اسلام کے نام پہ یہ کنٹری ہم نے حاصل کیا، یہ ملک حاصل کیا ہے، تو لہٰذا ہم میں وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو ان لوگوں میں ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔